नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हर व्यक्ति के लिए नहीं है। इस बिजनेस में हर कोई कामयाब नहीं हो सकता। ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जो जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं, जो समझौते करने में विश्वास रखते हैं, जो एक औसत जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं, जो केवल रोजी रोटी चलाना चाहते हैं। ये इंडस्ट्री उन लोगों की समझ में नहीं आएगी। जो सपने देखते हैं, जो अपने सपनों को किसी भी हद तक जाकर पूरा करना चाहते हैं, किसी भी हालत, किसी भी हालात में पूरा करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे उसके लिए कितना भी तकलीफों का सामना करना पड़े, कितनी भी नेगेटिविटी का सामना करना पड़े, मगर वो अपने सपनों को किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये इंडस्ट्री उन लोगों का बाहें फैलाकर स्वागत करती है। मैं 19 साल से इस इंडस्ट्री में हूं और आज मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी कभी मैंने कल्पना की थी इस इंडस्ट्री में आने से पहले। तो कई सारी घटनाएं, कई सारी नेगेटिविटी का सामना मुझे भी करना पड़ा। तो ऐसी एक छोटी सी घटना मैं शेयर करता हूं आपके साथ, जो शायद मेरी ही तरह आप में से बहुत सारे लोगों को मदद कर सके कि वो नेगेटिव परिस्थितियों में भी गुजर कर कामयाबी तक पहुंच सके। शुरुआती दौर था मेरा बिजनेस का और मुझे जगदलपुर से लगभग 160 किलोमीटर दूर कांकेर में किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने, मैंने जगदलपुर में किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करवाया और उसने कहा कि मेरे एक रिश्तेदार हैं कांकेर में। बिजनेस करते समय मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, 20-22 साल की उम्र रही होगी और मैंने कोई किसी शहर को कभी तब तक घूम के देखा नहीं था। मुझे मौका नहीं मिला था कि मैं अपने शहर से बाहर कहीं पर जा सकूं, कहीं पर मैं अपने शहर से बाहर घूमने जा सकूं या किसी रिश्तेदारी में भी मैं जा सकूं, ऐसा मौका मुझे नहीं मिला था। मैं अपने व्यापार में बुरी तरह उलझा हुआ था। जो उसने कहा कांकेर में एक व्यक्ति से मिलना है, तो मैं बड़े एक्साइटमेंट में था, जोश में था, मुझे सपने पूरे करने। तो मैंने उस व्यक्ति को बोला ठीक है, आप उनसे समय ले लो, अपन चलते हैं। उन्होंने अपॉइंटमेंट ले लिया, समय ले लिया, हम लोग निकल पड़े कांकेर जाने के लिए। और वो दुर्गम घाटी का सफर तय करते हुए हम 5-6 घंटा समय लगाकर जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उनको कॉल किया कि शायद उनको लगा रिसीव करने आएंगे बस स्टैंड पर, बट वो बस स्टैंड पर उस वक्त आए नहीं थे। तो उन्होंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस में हूं, आप एक काम करो, ऑटो लेकर के आप घर चले जाओ और मैं घर आता हूं थोड़ी देर में, मैं ऑफिस से फ्री होकर के। तो हम लोग घर पहुंचे। घर में हमने उनके घर वालों से मुलाकात की, उन्होंने चाय वाय पिलाया हमको और हमने वेट किया। 1 घंटे तक वो आए नहीं। तो फिर इन्होंने कॉल किया, इन्होंने कहा मैं थोड़ा फंस गया हूं, मैं थोड़ी देर में आता हूं। फिर 1 घंटे बाद कॉल किया तो पता चला कि वो अभी भी, उन्होंने कहा मैं फंसा हुआ हूं, मैं बस अब निकलने वाला हूं। फिर 1 घंटे बाद फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं निकल गया था, रास्ते में क्रिकेट मैच चल रहा था तो मैं थोड़ा देर देखने के लिए रुक गया क्योंकि हमारी लोकल की टीमें यहाँ पर खेल रही थी, तो मैं तुरंत आता हूँ, मैच से तुरंत आता हूँ। तो फिर लगभग 1 घंटे के बाद उनके घर वालों से हमने कॉल करवाया कि प्लीज आप लोग बात करके देखिए कि वो कब तक आएंगे, एग्जैक्टली कब तक आएंगे, अगर वो आए तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने 1 घंटे बाद जब कॉल किया तो मालूम पड़ा कि सामने वाले व्यक्ति का फोन स्विच ऑफ, यानी वो आने के मूड में नहीं थे। फिर भी हमने 1 घंटा और वेट किया। अब 4-5 घंटे हो चुके थे हमें वेट करते हुए और वो जब नहीं आए तो बड़े निराश होकर, बड़े मायूस और उदास होकर हम उनके घर से बाहर निकले। जब बाहर निकले तो मेरे साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, मुझे चिंता उनकी ज्यादा थी कि जो नहीं मिल पाए, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, कोई बात नहीं चलेगा और हम किसी और की ज्वाइनिंग करा ली। मगर जो मेरे साथ आए हैं, कहीं ये नेगेटिव ना हो जाए, कहीं ये मायूस ना हो जाए कि इतने दूर आए और रिश्तेदार तक मिलने के लिए तैयार नहीं है, ये कैसा बिजनेस है, ये सोचकर ये निराश ना हो जाए। तो मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूं। मैं अपना दर्द भूल गया कि मैं इतना दूर आया हूं और मेरा पैसा भी लगा, मेरा समय भी लगा, तो मैं वो भूल गया। मैं इनको मोटिवेट कर रहा हूं कि कहीं ये निराश ना हो जाए। फिर भी जब मुझे लगा कि ये बिल्कुल निराशा के अंदर जा रहे हैं, ये अब मोटिवेट होने की स्थिति से बाहर आ चुके हैं, तो फिर मुझे लगा अगर मैं आज वापस लौट गया तो बड़ा मामला गलत हो जाएगा, मेरा एक बंदा मेरे हाथ से चला जाएगा जो कि बहुत एक्साइटेड था यहाँ आने से पहले। तो मैंने उनको कहा कि अगर हम यहाँ पर आए हैं मिलने के लिए, देखिए हम ज्वाइन कराने के लिए नहीं आए, क्योंकि हम किसी के पास भी ज्वाइन कराने के लिए नहीं जाते। हमारा उद्देश्य है सही जानकारी सामने वाले को देना, हमारा उद्देश्य है अपना प्लान सामने वाले को दिखाना, करना नहीं करना, उसके सपने हैं नहीं है ये तय उसको करना है। तो मैंने उस व्यक्ति को कहा कि हम रात को यहीं रुकेंगे, कोई सस्ता सा लॉज ढूंढो, अपन वहीं चलते हैं। और रुक करके हम सुबह 6 बजे उस व्यक्ति के घर पर पहुंच गए कि भैया सुबह सुबह कहाँ जाएगा, भी रात को नहीं मिला, लेट से आया होगा, फोन बंद कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन सुबह सुबह कहाँ जाएगा, सुबह तो सोता हुआ ही मिलेगा। तो सोते हुए उसको पकड़ने के लिए हम पहुंचे उनके घर पर। और जब हम 6 बजे करीब पहुंचे तो घर वाले, अरे आप तो गए नहीं। हमने कहा नहीं, हम गए नहीं, हम कुछ काम से रुक गए थे, तो हमें लगा हम मिलते हुए चले जाते हैं, अभी हम निकलने वाले हैं तो मिलते हुए चले जाते हैं। तो हमने कहा कितना बजे उठते हैं वो, उन्होंने कहा 6-6:15 बजे उठते हैं। हमने कहा ठीक है वेट करते हैं। 1 घंटा बीत गया, वो उठे नहीं।
तो हमने कहा थोड़ा सा प्लीज आप एक बार बता दीजिए उनको। वो गए अंदर, पता नहीं क्या बताया नहीं बताया, वापस आए, बोले कि ठीक है वो उठ रहे हैं। फिर 1 घंटा बीत गया, वो उठे नहीं। हम लोग बड़े परेशान कि वे सोने में भी आदमी अब आखिर कितना सोएगा, लेकिन मैं भी साहब मैंने कहा कितना भी सो ले आज हम उठने वाले नहीं है। फाइनली लगभग 8:45 बजे वो उठ करके बाहर आए और उठते ही जो उनके दिमाग में चीजें थी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर उन्होंने पूरा सामने में रख दिया। अरे ये तो इस टाइप की कंपनियां होती है, तो ऐसा होता है, ये लोगों को बेवकूफ बनाना होता है, ये इस तरीके से होता है, गलत होता है, ये फर्जी होती है, कुछ लोग कमाते नहीं कमा पाते लोग। आधा घंटे लगभग मेरे साथ वाले बंदे ने कुछ बोलना चाहा, मैंने कहा नहीं सुनो पहले पूरा खाली होने दो। आधा घंटे लगभग 40 मिनट तक उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली और हमने पूरी बातों को ध्यान से सुना। पूरा सुनने के बाद फिर मैंने उनसे कहा कि मैं इनके माध्यम से आपके पास आया हूं, हम मिलकर आपके पास आपसे मिलने के लिए आए हैं इतनी दूरी तय करके, तो क्या आप हमें 15 मिनट का वक्त देंगे? तो अब चूंकि हम उनको 40 मिनट सुन चुके थे तो 15 मिनट का वक्त तो उनको देना ही था। तो उन्होंने कहा ठीक है बताइए। उस 15 मिनट में मैंने अपने कुछ ड्रीम्स की बातचीत उनसे की, बिजनेस की कुछ थोड़ी सी जानकारी उनको दी, कुछ सफल लोगों के बारे में उनको बताया, कुछ प्रोडक्ट उनको दिखाए जो सैंपल हम लेकर के गए थे, और प्रोडक्ट की बुकलेट और जो भी टूल्स हमारे पास है वो हमने दिखाया। तो जब ये देखने के बाद उन्होंने कहा भाई आपकी कंपनी तो थोड़ी अलग लग रही है, ये तो मैंने अभी तक जो सुना था वो तो अलग था। तो एक्चुअल में उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की स्कीमों के बारे में गलत लोगों से या गलत तरीके से कुछ ना कुछ सुन रखा था, जो पूर्वाग्रह उसके दिमाग में थे। सारी चीजों को देखने के बाद वो इतना खुश हुए और माफी मांगी कि मैं जानबूझकर कल नहीं आया और आज सुबह भी जानबूझकर नहीं आया, आप मुझे ये प्रोडक्ट जो भी आप लेकर आए वो दे दीजिए, मेरे से पैसा ले लीजिए और मैं इस प्रोडक्ट को यूज करके फिर आपके साथ ज्वाइन करता हूं। तो जो चीजें थी, अब उन्होंने ज्वाइन करना था नहीं करना था, किया नहीं किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ जो व्यक्ति आया था वो पॉजिटिव हो गया, उसको एक बात समझ में आ गई, उनकी बात सुनकर एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि बिना पूरी जानकारी के लोग हमारे सामने बातें करेंगे, अपने पूर्वाग्रह हमारे सामने रखेंगे, अपने पुराने अनुभव के आधार पर वो हमसे बातें करेंगे, नेगेटिव बातें हमसे करेंगे। उस समय यदि हम निराश हो गए कि यार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कहीं खराब तो नहीं है, हमारा अपना रिश्तेदार अपना दोस्त हमसे मिलना नहीं चाह रहा, तो कहीं ये इंडस्ट्री खराब तो नहीं है, कहीं ये बिजनेस खराब तो नहीं है, तो अगर उस समय हम निराश हो गए तो शायद हम औसत जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और उस वक्त यदि हमने उनकी नेगेटिविटी का सामना कर लिया और हमने अपना प्रयास जारी रखा तो एक दिन उनको सच्चाई समझ में आएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जितने भी लोग अमीर बने हैं दुनिया में आज तक, वो नेटवर्क के दम पर बने। तो ये सच्चाई उनको समझ में आएगी और एक न एक दिन वो अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। तो या तो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और या कम से कम हमारा प्रोडक्ट लेंगे और लोगों के सामने हमारा प्रमोशन जरूर करेंगे कि आप अगर जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इनके साथ जरूर आइए, ये अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोनों ही स्थिति में हमारा फायदा है, दोनों ही स्थिति में हमारा उद्देश्य पूरा होता है। ये बात उसके समझ में आएगी और उसके बाद मेरे साथ आए हुए बंदे ने बहुत बड़ा लेवल हासिल किया, बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, बहुत बड़ी ऊंचाइयां हासिल की। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा आपके साथ भी या तो होता है या हो चुका होगा और या आगे भी होगा। आप अपनी मर्सिडीज में बैठ करके भी किसी को प्लान शो करने के लिए जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। हर व्यक्ति की सोच अपनी अपनी है, हर व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं, बिलीफ सिस्टम है, उसको बदलने में वक्त लगता है। तो आप सभी इस बात को उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। छोटी सी घटना से शायद आपने कुछ सीखा होगा और अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी और के भी काम की हो सकती है, कुछ लोगों को ये हिम्मत दे सकती है, हौसला दे सकती है आगे बढ़ने का, जीवन में कुछ बड़ा करने का, तो उनके साथ ये जरूर शेयर कीजिएगा। नीचे कमेंट में जरूर आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और ऐसा कोई अगर आपका भी अनुभव रहा है तो नीचे कमेंट में आप अपना अनुभव भी जरूर से शेयर कर सकते हैं। आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो, आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो, मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव ए ग्रेट लाइफ, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।